अभी हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 12 है, उसको हमें देखना है। ये प्रश्न कुछ लोगों से नहीं बन पा रहा है, तो ये प्रश्न मैं आप लोगों को बना के बता रहा हूँ। तो प्रश्न 12 है, यदि पी यू बराबर u2 प्लस 3u प्लस 4, फिर है क्यू यू का मान दिया हुआ है u2 प्लस यू माइनस 12 तथा आर यू का मान दिया हुआ है u माइनस 2 हो, तब पी यू मतलब इंटू में तीनों के तीनों गुणा के रूप में होगा। क्यू यू आर यू की घात बताइए। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें घात को बताना है। तो यहाँ पे आप जो जो दिया है पहले उसको आप लिख लेना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया है कह के। पी यू का मान कितना दिया हुआ है, तो पी यू का मान है यू का वर्ग प्लस 3u प्लस 4। फिर क्यू यू का मान लिखना है हमें, तो क्यू का मान कितना है, ये भी यू का वर्ग प्लस यू माइनस 12। फिर आर यू का मान लिखना है हमें, तो आर यू बराबर कितना दिया हुआ है u2। ठीक, ये सब मान है, इनके मानों को अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, इन तीनों का गुणा। तो हम इन तीनों का एक साथ गुणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक साथ गुणा करने पर समझ में नहीं आएगा कि हल क्या हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी दो का पहले गुणा करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को गुणा करते हैं, और इन दोनों को गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसके साथ इस वाले मान का गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं पी यू इंटू क्यू यू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिखो इसको u2 प्लस 3u प्लस 4। फिर यहाँ पे इसके साथ ये भी गुणा में है, तो u2 मतलब u का वर्ग प्लस u माइनस 12। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको गुणा करते जाना है। कैसे करोगे, तो देखो ये पूरा देखो, यहाँ पे दो कोष्ठक है, एक कोष्ठक के अंदर में ये मान है और दूसरे कोष्ठक के अंदर में ये मान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोष्ठक को जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन इनमें क्या करेंगे, दूसरे में से एक मान को लगातार लेते जाएंगे। तो देखो कितने मान है, 1 2 3। ठीक है, इसमें भी 3 है, तो एक को हम स्थिर कर रहे हैं, तो इसको स्थिर कर दो, u का वर्ग प्लस 3u प्लस 4, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो मान है इनमें से एक एक मान को हर बार लेते आना है। तो गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ गया, देखो ये क्या है, u का वर्ग है। फिर यहाँ पे देखो कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, प्लस लगा दो। फिर इस मान को पूरा जैसा है वैसे उतार लो। कितने संख्या, 1 2 3, तो 3 बार हमें इसे लगातार ये संख्या को उतारना है। u का वर्ग प्लस 3u प्लस 4। फिर यहाँ पे क्या है, u है, तो ये हो गया u। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस। ठीक है, माइनस लगा दो। फिर हमें इस संख्या को फिर उतारना है, तो u का वर्ग प्लस 3u प्लस 4। और फिर गुणा क्या है, गुणा है -12। ठीक है, इसके साथ गुणा, सॉरी माइनस लिख चुके हैं ना, यहाँ पे आगे में आ गया, तो इसमें माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, 12 बस को गुणा करना है। फिर आगे इसको हल कर लो, तो इसको अंदर गुणा करेंगे। देखो u का वर्ग है यहाँ पे, और ये क्या है, ये भी u का वर्ग है, तो 2 और 2 कितना हो गया, u का 4 घात हो गया, तो ये हो गया 4 घात। फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा, प्लस को यहाँ पे उतार लिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है, उसके बाद देखो यहाँ पे u का 1 घात और 2 घात कितना हो गया, u का 3 घात हुआ। फिर प्लस, तो देखो ये 4 है और ये u है, तो ये हो गया 4u का वर्ग। फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस लगा लो। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको गुणा करो, तो देखो u का कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो u का 3 घात होगा। फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे है, और u कितना हो गया, एक एक करके 2u हो गया, तो u का 2 घात हो गया। प्लस यहाँ पे 4 है और u है, तो ये 4u हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे गुणा करते हैं, तो देखो यहाँ पे माइनस लगा है। अब इस सभी मान को कोष्ठक के अंदर में ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सामने माइनस लगा है। अगर हम माइनस को अभी पहले से अगर साथ साथ लगाएंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए पहले माइनस को यहाँ पे लिख लेते हैं और कोष्ठक वाले को पहले हल कर लेते हैं, और एक और कोष्ठक के अंदर में इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 12u का वर्ग। फिर 12 दिया कितना हो गया, 36,
तो 36u प्लस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12, तो 12 चौक कितना हो गया 48, तो ये आ गया 48। अब इस कोष्ठक वाले को अंदर गुणा कर देते हैं माइनस को, तो u का 4 घात प्लस 3u का 3 घात, ये जैसा वैसा भी इसको लिखते जाएंगे। फिर u का 3 घात प्लस 3u का वर्ग प्लस 4u, अब फिर माइनस को गुणा कर देंगे तो जो माइनस में हो प्लस, प्लस माइनस में हो जाएगा। देखो सभी प्लस में है यहाँ पे, तो सबके सब क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो 12u प्लस 36u, सॉरी ये माइनस हो गया ना, ये भी माइनस के अंदर गुणा हो गया तो, और ये हो गया माइनस 48। तो देखो सभी मान प्लस में थे, वो सभी मान क्या हो गया माइनस में हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसको फिर से हल करेंगे। तो अब देखो u का जो घात वाले हैं सेम घात वाले को जुड़ेगा या घटेगा उसको हम लोग जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे और जो घटेगा उसको घटा देंगे। तो ये हो गया u का 4 घात, देखो कहीं पे नहीं है, तो u का 4 घात जैसा है वैसे ही हमें उतार लेना है। उसके बाद u का 3 घात वाले को देखो कितने कहाँ पे है, कहीं पे है क्या u का 3 घात, देखो 1 और 2 जगह और कहीं पे है नहीं, तो क्या करेंगे देखो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया u का, ये 4 हो गया और u का घात जो रहेगा वो जो का तो रहता है जब जुड़ता है या घटता है। तो फिर u का 2 घात वाले देखते हैं, देखो u का 2 घात यहाँ पे भी है फिर यहाँ भी है, तो ये कितना होगा 4 3 7, और ये क्या है माइनस में है, ये प्लस में था और ये माइनस में है, तो 7 को 12 में घटाओगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। और देखो चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो माइनस चिन्ह को यहाँ पे लिखेंगे और ये संख्या बड़ा है तो इसमें बचा कितना 5, तो ये हो गया 5 का u का 2 घात। फिर u का सिंगल घात वाला कहाँ पे, देखो यहाँ पे सिंगल घात है और यहाँ भी सिंगल घात है, और देखो यहाँ पे माइनस में प्लस में, तो घटेगा कितना आएगा 32, 36 में 4 घटेगा तो 32 होगा, और माइनस चिन्ह बड़ा है तो इसका माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया 32u। फिर यहाँ पे देखो ये संख्या सिर्फ अकेला है तो इसको जैसा है वैसे ही उतार लेंगे हम लोग, ये हो गया 48। तो इसका मान कितना आया, देखो इन दोनों को गुणा करने के बाद आ गया pu और qu का मान आया इतना। अब हमें क्या करना है, अब इसके साथ हमें इसको भी गुणा करना है इस वाले मान के साथ, तो कर दो यहाँ पे। इसको कैसे लिखोगे, तो ये हो गया pu इंटू QU इंटू RU बराबर, देखो इसके साथ हो गया, तो ये दोनों का मान तो आ चुका है, तो इन दोनों के मान को यहाँ पे लिखो पहले, U4 प्लस 4 u का 3 घात माइनस 5 u का 2 घात माइनस 32 u माइनस 48। इसके साथ हमें गुणा किसका करना है, एक मान जोड़ना है ये वाला, ठीक है RU को, तो RU को जोड़ दो तो u माइनस 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने गुणा किया तो वैसे ही करना है, एक पद को स्थिर रखना है दूसरे के साथ गुणा करना है। तो देखो इस यहाँ पे कितने मान है, इसको हम स्थिर रख रहे हैं 1 और 2, तो इसको 2 बार हमें लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा u का 4 घात प्लस 4u का 3 घात माइनस 5u का 2 घात माइनस 32u माइनस 48। अब ये वाला संख्या क्या है प्लस में है, तो ये हो गया गुणा में आ गया ये u, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, तो यहाँ पे लगा दोगे माइनस चिन्ह। अब इस वाले मान को पुनः लिखो, तो ये हो गया u का 4 घात प्लस 4u का 3 घात माइनस 5u का 2 घात, फिर कितना है 32u माइनस 48, ठीक है। 48 के साथ कौन सा गुणा करेंगे, देखो 2 का, तो ये हो गया गुणा 2 का हमने कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, अब यहाँ भी हमें क्या करना है, इन सभी मानों को अंदर में गुणा करते जाना है। तो देखो ये u है और u का 4 घात है, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो u का घात 5 हो गया। जब भी गुणा होगा तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, गुणा होने पे घात जुड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा दो, फिर देखो यहाँ पे 4 है और u है, तो 4u का कितना होगा 4 घात होगा, 3 और 1 4 घात। फिर यहाँ पे 5 है, फिर u और u का घात कितना है 2 और 1 3, तो u का घात हो गया 3, फिर यहाँ पे माइनस लगा है 3, यहाँ पे 1u और 1u कितना हो गया 2u हो गया, फिर माइनस ये 48 और यहाँ कोई u नहीं है तो ये एक बार u यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 2 का अंदर गुणा करेंगे
तो इसको भी कोष्टक में लिख लो क्योंकि सामने माइनस चिन्ह है। तो 2u का 2 घात प्लस 4 दूनी 8, u का घात जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई u नहीं जुड़ा है, ठीक है। फिर माइनस 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10, u का 2 घात माइनस 32 दूनी कितना हो गया 64, तो ये हो गया 64u, और फिर 48 दूनी कितना होता है 96, तो ये हो गया 96। इस तरह से हमने पूरा गुणा कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस माइनस चिन्ह को अंदर बस और गुणा करना है। तो ये वाला मान क्या है, जैसा है वैसे पहले लिख लो। u का 5, 4u का 4 माइनस 5u का 3 घात माइनस 3u का 2 घात माइनस 48u। फिर इस अंदर गुणा करेंगे, देखो जो माइनस में प्लस और प्लस माइनस में हो जाए, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो गया माइनस में हो गया। 2u का 2 घात, ये भी क्या है प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 8u का 3 घात, देखो ये माइनस में, तो माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया गुणा होने पर, तो ये हो गया 10u। फिर यहाँ पे देखो यहाँ भी माइनस है, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये 64u हो गया, और ये भी माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये आ गया 96। फिर अब देखो u का घात वाले को देखो जोड़ ले समान घात वाले, तो u का 5 घात सिर्फ सिंगल है तो इसको जो का तो लिखो, तो ये हो गया u का 5 घात। फिर u का 4 घात देखो कहीं पे है क्या, तो u का 4 घात, ओ सॉरी यहाँ पे देखो u का मैं घात को यहाँ पे नहीं लिख पाया था ना, ये 4 है, ये पहले 4 था, 2 का गुणा होने पर 2u ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पे, यहाँ भी 4 है, तो ये क्या होगा, ये प्लस में और माइनस में, तो प्लस बड़ा है तो जब घट जाएगा तो प्लस चिन्ह आगे लिखाएगा, और ये कितना बचा यहाँ पे 2u का 4 घात बचा। अब u के 3 घात वाले को देखो, u का 3 घात कहाँ कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे u का 3 घात और यहाँ भी u का 3 घात है, तो ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस में तो ये माइनस ही होगा, क्योंकि जोड़ने घटाने पर क्या होगा ये माइनस ही होता है, माइनस माइनस, और 5 और 8 जुड़ के कितना हो गया 13u का 3 घात हो गया। फिर u का 2 घात देखो, तो u का 2 घात यहाँ पे है और u का 2 घात कहाँ पे है, ये 10 वाला है, यहाँ पे भी देखो मैं भूल गया था, u का 2 घात यहाँ भी है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये है 3 और ये है 10, तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पे आ जाए, सॉरी यार यहाँ पे 32 होगा, ये मैं यहाँ पे एक संख्या भूल गया हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ से मैं सिर्फ 2 बस उतार लिया था, ये 32 है, ये भी 32 है और ये भी 32 होगा, तब ये u का 2 घात होगा, ठीक है। ये 32 है और 32 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा 22, u का 2 घात इतना हो गया। उसके बाद u को देखो, u और u वाले में, तो इन दोनों मानों को देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया, ये आया 6 और एक u का, तो ये 16u हो गया। इन दोनों को देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, और चिन्ह किसका बड़ा है प्लस वाले का, मतलब प्लस वाला संख्या बड़ा है, तो ये प्लस में आएगा 16u। उसके बाद क्या बचा 96, तो 96 को जैसा वैसे उतार देना, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सा है, तो देखो u का सबसे बड़ा घात कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 5, तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखो pu q इंटू आर यू की घात बराबर 5 है, ठीक है। यहाँ पे आगे में अतः लिख लेना, ठीक। इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसको आप ध्यान से करना, जैसे मुझसे थोड़ा बहुत यहाँ पे गलती हो रहा था, हो सकता है आप लोगों से भी गलती हो जाए, क्योंकि इसे हल करते करते थोड़ा सा पॉइंट छूट जाता है अक्सर, तो ऐसे प्रश्न में आप लोग बहुत ध्यान से इसे बनाना, ठीक है। तो ये प्रश्नावली में जिन लोगों को ये प्रश्न में डाउट था, उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा अब।